नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ दिवांशु। कानपुर के बहुचर्चित लंबोर्गिनी हिट एंड रन मामले में एक अहम मोड़ सामने आया है। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को पुलिस ने आर्य नगर स्थित उसके घर के सामने परशुराम वाटिका पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच टीमें उसकी तलाश में लगातार लगी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल कराया गया है और फिर AJCM कोर्ट में पेश भी किया गया है। इस दौरान वह अस्वस्थ दिखाई दिया और पुलिसकर्मी उसे सहारा देते नजर आए। यह मामला 8 फरवरी की उस शाम से जुड़ा है जब कानपुर के VIP रोड पर तेज रफ्तार लंबोर्गिनी ने सड़क किनारे मौजूद 6 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज और जबरदस्त थी कि लोग उछलकर दूर जा गिरे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने घायलों को संभाला, एम्बुलेंस बुलाई गई और पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन हादसे के बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसने इस केस को साधारण सड़क दुर्घटना से कहीं अधिक गंभीर बना दिया। हादसे के तुरंत बाद एक दूसरी गाड़ी वहां पहुंची। कुछ लोग उतरे, लंबोर्गिनी का शीशा तोड़ा गया और ड्राइविंग सीट से एक व्यक्ति को बाहर निकालकर तुरंत दूसरी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाया गया। बाद में सामने आई एक वीडियो में ये पूरा घटनाक्रम दिखाई दिया। यही वीडियो आगे चलकर जांच का एक अहम आधार बना। कार आर्यनगर निवासी तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के परिवार से जुड़ी बताई गई। शुरुआती घंटों में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे। FIR दर्ज करने में देरी हुई। कार को थाने में विशेष स्थान पर खड़ा किया गया, कवर से ढक दिया गया और उसकी निगरानी की गई। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और मामले ने उसके बाद तुल पकड़ा, तब रात में कार नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अगले चरण में जांच के आधार पर FIR में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा गया। 10 फरवरी को पुलिस कमिश्नर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जांच में यह सामने आया है कि शिवम मिश्रा ही वाहन चला रहा था। उसके अगले ही दिन उसके पिता के मिश्रा थाने पहुंचे और दावा किया कि हादसे के समय गाड़ी ड्राइवर मोहन चला रहा था जबकि शिवम सो रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि हादसे के बाद कार लॉक हो गई थी जिससे बेटी की तबीयत बिगड़ गई थी। जो बात शांति से आप बता दीजिए। एक बात पहले आप पूछ लीजिए। आरोप लगाया जा रहा है कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहे थे, मगर आपका क्या कहना है? ये मैंने तो अपनी बात कही थी इसके पहले भी। अब जांच का विषय है, जो होगा देखा जाएगा। तो आपका क्या कहना है, उसमें शिवम मिश्रा गाड़ी में थे या कोई ड्राइवर चला रहा था? शिवम मिश्रा और ड्राइवर 2 लोग थे। मैं शुरू से कह रहा हूँ, गाड़ी ट्रायल लेने के लिए गया था। ट्रायल लेके लौटे, जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी धीमी की, एक टेम्पो ने टक्कर मारी। सारी बात मैं मीडिया को बता चुका हूँ। अभी मेरे घर पे लोग खड़े हुए हैं। मेरे भैया मीडिया क्या चाहती है? सर कल से मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या चाहते भी आ रहे हैं आपके घर में शिवम से बातचीत करने के लिए। शिवम वहाँ नहीं तो कैसे बात करेंगे? सर शिवम जो है मैं था बेटा गाड़ी चला रहा, आप कह रहे नहीं चला रहा था। तो आप भैया अगर आप उससे सही बात। अरे वो हो गया, आइए। 11 फरवरी को मामले में नया मोड़ सामने आया जब यह खबर सामने आई कि घायल वादी की ओर से समझौता किया गया है। माननीय कोर्ट में एक समझौतानामा पेश किया गया जिसमें इलाज का खर्च दिया जाने और आगे की कार्रवाई न चाहने की बात की गई। हालांकि DCP सेंट्रल ने स्पष्ट किया कि पुलिस के पास ऐसा कोई भी समझौता औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बाद कथित ड्राइवर मोहन माननीय कोर्ट पहुंचा और खुद को चालक बताते हुए सरेंडर कर दिया। उसने दावा किया कि हादसे के समय वही गाड़ी चला रहा था और शिवम को दौरा पड़ा था, लेकिन माननीय कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। पूछताछ के दौरान उसने कार के गियर की संख्या भी गलत बताई जिससे उसके बयान पर संदेह और ज्यादा गहरा हो गया। माननीय कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में आरोपी शिवम है और मोहन का नाम उसमें नहीं है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण संशयों का उल्लेख भी किया गया है। हादसे के बाद का वीडियो जिसमें ड्राइविंग सीट से शिवम को निकाले जाने का दावा किया गया। 10 से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया जिन्होंने कहा कि कार में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। शिवम की मोबाइल लोकेशन जो घटना स्थल पर पाई गई, नगर निगम के CCTV फुटेज जिसमें कार में एक ही व्यक्ति दिखने का दावा भी किया गया। FIR दर्ज कराने वाले वादी द्वारा शिवम की पहचान भी जांच का हिस्सा बनी। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शिवम मिश्रा को आरोपी मानते हुए अब गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई उपलब्ध सबूतों के आधार पर की गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। जी, शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमें लगी हुई थी और आज सफलता मिली है। आज उनको प्रस्तुत कर दिया गया। अब ये विवेचना का विषय है और बहुत सारे काम हम लोग विवेचना के क्रम में करते हैं। गिरफ्तारी के समय शिवम मिश्रा की तबीयत ठीक नहीं दिखी। पुलिसकर्मी उसे सहारा देकर ले जाते हुए नजर आए, जैसे कि आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। मेडिकल जांच के बाद उसे माननीय कोर्ट में पेश किया गया। उसके वकील ने कहा कि गिरफ्तारी गलत है और शिवम वाहन नहीं चला रहा था। जमानत प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। माननीय न्यायालय के बैठने पर उस पर आर्गुमेंट होंगे। ड्राइवर को, जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। ये आर्गुमेंट तो कोर्ट में करेंगे। वो आर्गुमेंट हॉस्पिटल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। पारस हॉस्पिटल जी, कानपुर। अरे भाई, दिल्ली में इलाज चल रहा था ना। अरे आज भी डॉक्टर की एडवाइस पे। यह मामला अब कई स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई, वायरल वीडियो की भूमिका, परिवार के दावों और माननीय कोर्ट में पेश कथित ड्राइवर के बयान और जांच में जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य, आगे की सुनवाई और जांच के निष्कर्ष इस मामले की दिशा तय करेंगे। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के साथ यह केस एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां न्यायिक प्रक्रिया के तहत तथ्यों की जांच आगे बढ़ेगी। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ हर एक खबर आप तक पहुंचाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेता है, न कोई विज्ञापन लेता है, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।